पुनः सागर मंथन हुआ। अब देखो इस सागर मंथन में अब सबसे पहले कामधेनु प्रकट होती है। क्या प्रकट हुई? कामधेनु। ये गैया मैया प्रकट हुई सागर मंथन से। जिस गैया मैया की हम सेवा करते हैं ना, ये गैया मैया कोई साधारण नहीं मेरे भाई, ये गैया सागर से प्रकट हुई है। इस सभी गायों की मां है कामधेनु। कामधेनु प्रकट होती है। अच्छा ये बताओ, कामधेनु की हम सेवा करते हैं कि नहीं? अच्छा जो नहीं करते हो तो जरूर किया करना। इसका नाम है कामधेनु। जो तुम्हारी कामना होगी उस कामना की ये पूर्ति करने वाली है, हर कामनाओं की पूर्ति करती है, इसलिए इसका नाम है कामधेनु। कामनाओं की जो पूर्ति करे, जो दे कामनाओं को, उसका नाम है कामधेनु। हर कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। पर देश की बड़ी दुर्दशा है, हम भैंस पाल लेते पर गाय नहीं पालते। एक जगह में गया था तो उसने कहा, महाराज मेरे 10-50 भैंस हैं, आप मुझे सेवा का मौका दे, मैं आपके लिए दूध भेज दिया करूं रोज। मैंने कहा भैया तू अपना दूध अपने पास रख, मैं भैंस का दूध पीता ही नहीं, मैं तो गाय का दूध पीता हूं। हाँ, भैंस का दूध हम नहीं पीते, हमें गाय का दूध है चाहिए। लोग भैंस पालते पर गाय नहीं पालते। मेरा ऐसा कोई विरोध नहीं कि आप भैंस मत पालो, आपका व्यवसाय हो सकता है दूध का, आपका धंधा है, आप भैंस पालिए। पर उसके साथ में हर हिंदू को चाहिए, प्रत्येक सनातन धर्मियों को चाहिए कि अपने अपने घर में ज्यादा नहीं तो कम से कम एक गैया मैया का जरूर पालन होना चाहिए। एक देशी गाय अपने घर में हो। तो मैं जर्सी की बात नहीं करता हूं, उसका दूध तो यदि कोई दे भी ना तो उसको किनारे कर दो, वो पीने के लायक नहीं होता है, वो अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है। देवताओं को तो भूल करके भी भोग मत लगाओ। अब मैं उस पर ज्यादा विस्तार से व्याख्या नहीं करूंगा जर्सी के बारे में। जर्सी का दूध कोई पीने के लायक नहीं होता और कोई पोषक तत्व भी उसमें नहीं पाए जाते हैं। देसी गाय अपने अपने घर में रखनी चाहिए। ये गाय गोविंद की जननी है। मैया मैया गोविंद कह के इस गैया के पीछे पीछे दौड़ते हैं। आपको एक बात बताऊं ब्रज की, एक बार मैया यशोदा ने कन्हैया से कहा, लाला तेरे पांव बड़े कोमल हैं, बड़े सुकुमार हैं तेरे पांव, और मैंने तेरे लिए छोटी छोटी पन्हैया बनवाई हैं। पन्हैया छोटी छोटी बनवाई हैं। तेरे बाबा ने देख तेरे लिए पन्हैया लेकर के आए हैं बाजार से, लाला तू इन पन्हैयन को अपने पावन में धारण कर ले और इसके बाद तू गैया चरावे के लिए जाए कर। कन्हैया बोले, मैया मैं पन्हैया तो धारण कर लूं, पर जब तक धारण नहीं करूंगा जब तक तू मेरी गैया को भी पन्हैया नहीं पहनाएगी। मेरी गैया नंगे पावन चले बन बन में और मैं पन्हैया को धारण करूं, मैया मैं पन्हैया को धारण नहीं करूंगा। और 11 वर्ष 56 दिन की ब्रज लीला श्री कृष्ण की कही गई है। 11 वर्ष 56 दिन तक कन्हैया ने जब तक वृंदावन में रहे नंगे पैर ही रहे। ब्रज में कोई भगवान ने पैर में पादुका धारण नहीं की है। इतना बड़ा गाय भक्त कौन होगा मेरे भाई? आज गाय कट रही है तो किसी के कारण नहीं, हम सनातन धर्मियों के कारण गाय कट रही है। यदि आप जरा सोचो, जरा एक वक्त ये होता था कभी कि हर हिंदू के घर में एक घर में 10-10, 20-20 गाय हुआ करती थी। कभी ऐसा हुआ करता था। यहां जो मेरे बुजुर्ग माताएं भाई लोग बैठे हैं उनको पता होगा कितनी गाय लोग घर में रखते थे। और आज कहते महाराज हमारे घर में कोई सेवा करने वाला नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं। महाराज हमारे घर में जगह ही नहीं है, हम कहां पालें उसे। गाड़ी रखने के लिए जगह बढ़िया रहती है पर गैया रखने के लिए जगह नहीं रही। गाड़ी तो महंगी वाली हम ले आते हैं,
उसके लिए बढ़िया व्यवस्थित जगह हम बना लेते हैं, पर गैया रखने के लिए जगह नहीं होती। और यदि ये गाय कट रही हैं, ये कचड़े खाते हुए रोड में घूम रही हैं, तो ये हमारे कारण हो रहा है। प्रत्येक हिंदू यदि जागृत हो जाए, सजग हो जाए, तो एक भी गैया मैया के गले पर छुरी नहीं चलेगी। और मैं प्रार्थना करूं कि ज्यादा नहीं, देखो मेरा कोई स्वभाव नहीं कि मैं किसी से संकल्प ले पाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग नहीं करेंगे, तो मैं क्यों जबरदस्ती किसी को कहूं। इसलिए मैं कोई विवशता या हाथ उठाने वाला मैं काम नहीं करता हूं। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूं। आप सब बुजुर्गों का बच्चा ही तो हूं, एक ब्राह्मण बालक प्रार्थना ही तो कर सकता है, और इससे ज्यादा मैं क्या निवेदन करूंगा आपसे। क्यों नहीं ऐसा हम कर सकते हैं? यदि चाहें तो कर लें। और एक बात और बताऊं, यदि आप अपने घर में निरंतर लक्ष्मी का दर्शन करना चाहते हैं, आप धन धान्य से संपन्न रहना चाहते हैं, तो केवल आपको 3 काम करने होंगे। 3 काम आप कर लें, आपके घर से लक्ष्मी कभी जाएगी ही नहीं। पूरे विश्वास के साथ इस व्यासपीठ से कह रहा हूं। 3 काम अपने जीवन में यदि कोई कर लिया, तो उसके घर से लक्ष्मी कभी जाती ही नहीं है, वो दरिद्रता का मुख कभी देखता ही नहीं है। 3 काम यदि जिसने कर लिया तो सबसे पहले तुलसी की सेवा। क्या समझते हैं आप? तुलसी कोई पौधा है क्या? ऐसा समझना हमारी नादानी है। जहां तुलसी है वहां नारायण है, बिना तुलसी के नारायण रहते ही नहीं हैं। तुलसी को पौधा मत समझो, ये कोई पौधा नहीं है। कुछ लोग लगा लेते हैं कि चलो औषधि के काम में आएगा, उसकी पत्ती तोड़ के चाय पी जाते हैं। ये केवल औषधि पौधा नहीं है। तुलसी का केवल यदि आप दर्शन करते हो तो नारायण भजन का फल मिल जाता है। ये तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, ये विष्णु प्रिया है, ये नारायण की प्रियतमा है। इसके बगैर तो नारायण रहते ही नहीं है। आप चाहे जितने भी व्यंजन बना लो जी, चाहे जितने भी मीठे बना लो पकवान, और जब तक उन पकवान में तुलसी का पत्र नहीं पड़ेगा, तो मेरे ठाकुर उन पकवानों का स्पर्श करने वाले नहीं है, उसे छूने वाले नहीं है। क्या समझते हैं, कोई पौधा है क्या? हर हिंदू के घर में, हर सनातन धर्मी के घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। और केवल तुलसी का पौधा ही नहीं, उसके पास में आप दीपक प्रज्वलित करें, और वो भी गैया के घी का होना चाहिए, गाय के घी का दीपक। पहला काम ये, यदि नित्य प्रति आप अपने घर में करते हैं। और दूसरा, गाय के गोबर से आप लेपन जरूर करें, चाहे भले 2 ही फुट की जगह आपकी हो, चाहे तुलसी के पौधे के नीचे या पूजा घर के पास में गाय का गोबर नित्य प्रति आपके घर में, घर के किसी भी कोने में लेपित होना जरूरी है। जहां आप अच्छा समझें, दरवाजे में समझें, तुलसी के पौधा के पास में समझें, अपने पूजा घर में समझें, जहां भी उपयुक्त समझते हो, गाय के गोबर से लेपन करके वहां पर दीपक जरूर रखें। और तीसरा काम, बहुत प्रमुख काम जो सबको करना ही चाहिए, क्या? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधों में पुनियाद, जितना भी हो सके। मैं ये नहीं कहता कि 5 घंटे 10 घंटे, ये काम हमारे ऊपर छोड़ दो। हमारे पास भगवान ने इसीलिए समय दिया है। भाई यदि हम 2 घंटे माला का जाप करते हैं तो हमें 2 नहीं 4 घंटे करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में पूरा समय। कौन हमें व्यापार करना है, कौन सी हमें खेती करना है, हमारे लिए तो इतना ही काम है ना। इसलिए 4 घंटे हम भजन करेंगे, और इसी प्रकार व्यासपीठ से बैठ करके आप सबको आशीर्वाद देंगे। ये काम हमारे ऊपर छोड़िए। पर मैं इतना नहीं कहता कि आप 4-5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे करो, पर 10 मिनट तो कर सकते हो ना, 5 मिनट तो कर सकते हो ना। 10 मिनट का समय निकाल करके संयुक्त परिवार के सहित, अकेले नहीं, आपका पूरा परिवार
दिन में कोई काम होगा, शाम को एक समय निश्चित कर ले कि इस समय पर हम लोग एक साथ बैठ करके राम नाम का कीर्तन करेंगे, हरि नाम का कीर्तन करेंगे। और मेरे भाई, मेरी व्यासपीठ कहती है 3 काम यदि आप अपने जीवन में कर लेंगे तो आपके घर में कभी दरिद्रता आ ही नहीं सकती है। बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, बस इतना जरूर करना, ये गैया मैया कोई साधारण नहीं है मेरे भाई, इसके गोबर में लक्ष्मी का निवास है। कथा सुना दूं, ये वाली भी सुना दूं? चलो, आप लोग राजी हैं तो मैं भी राजी हूं। जब गैया मैया भगवान नारायण को बहुत प्रिय हुई, एक बार कहते हैं ऋषियों ने सरस्वती नदी के तट पर बड़ा यज्ञ किया, बड़ा विशाल यज्ञ किया। और उस यज्ञ में जितनी भी वस्तुएं थी सब गाय से ही थी। गाय का दूध, गाय का घी, दही, मक्खन, इससे भगवान का यजन किया गया, पूजन किया गया। भगवान नारायण ऋषियों पर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान नारायण प्रकट हो गए सरस्वती नदी के तट में और महात्माओं से कहने लगे, महात्माओं तुमने मेरा बड़ा अच्छा पूजन किया है। आज तक जितने भी बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं उनसे मैं जितना प्रसन्न नहीं हुआ, आज उतनी प्रसन्नता मुझे आपके यज्ञ से हो रही है। इसलिए मांगो वरदान, क्या चाहिए? तो महात्माओं ने कहा कि ठाकुर जी इसमें श्रेय आप हमें मत दीजिए, इसका श्रेय आप गैया को दीजिए, गाय को दीजिए। क्यों? अरे आप लोगों ने पूजन किया, आप लोगों ने इतना भजन किया, तप किया, सुबह से लेकर के शाम तक स्वाहा 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 करते रह गए, आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है। तो बोले ठाकुर जी एक बात पूछे, हम तो करने वाले हैं पर यदि पदार्थ नहीं होता तो कैसे करते? अरे भैया मैं तो भागवत कहने वाला हूं और हमारे गुप्ता जी इसमें खर्चा नहीं करते तो कैसे होता? यज्ञ करने वाले तो यज्ञ करता वो हैं भाई, मैं तो केवल आहुति डाल रहा हूं, जो आहुति आपके कानों से जा रही है। पर ये आहुति डालने का कार्य करवाने वाले कौन हैं? कोई तो होगा ना। हाँ, तो उन ऋषियों ने कहा कि ठाकुर जी जिन वस्तुओं से, जिन पदार्थों से हमने आपका यजन किया है वो पदार्थ आए कहां से, और जहां से आए हैं उन पर आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। महात्माओं तुमने बहुत अच्छी बात कही है। गाय को बुलाया गया और कामधेनु वहां पर प्रकट हो गई है। जब कामधेनु प्रकट हुई तो भगवान ने कहा, कामधेनु आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम कहो तुम्हें क्या चाहिए, क्या लेना चाहते हो? तो कामधेनु ने कहा, ठाकुर जी बस मेरी इतनी इच्छा है कि आप निरंतर मेरे रोम रोम में निवास करें। ध्यान से कथा को सुनना। कामधेनु ने कहा, आप निरंतर मेरे एक एक रोम में निवास करें, मैं यही चाहती हूं, मेरा कोई रोम खाली ही न जाए, हर रोम में आपका निवास रहे। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा, पर मेरी शक्तियां हैं, ये सभी देवता मेरी शक्तियां हैं। सभी देवताओं से भगवान ने कहा कि कामधेनु के प्रत्येक अंग में आप निवास करो। आप लोगों ने एक गैया मैया का चित्र देखा होगा जिसमें गैया मैया के सारे शरीर पर सभी देवताओं का निवास दिखाई देता है। ऐसा फोटो आपने देखी? हर जगह प्रत्येक देवी देवताओं का निवास दिखता है और गैया मैया के प्रत्येक रोम रोम में हरी 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 लिखा है। वाह, जिसने भी ये फोटो बनाई होगी उसको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। उसने वही भाव प्रकट कर दिया जो कथा कह रही है। तो वो गैया मैया से भगवान ने कहा कि आज से तुम्हारे प्रत्येक अंग अंग में सभी देवी और देवताओं का निवास होगा। पर देवी लक्ष्मी जी नहीं आई। हाँ, देवी लक्ष्मी को थोड़ा सा अपनी लक्ष्मी का अभिमान था। लक्ष्मी जी सोचे मैं क्यों जाऊं, मैं तो नारायण की प्रियतमा हूं, प्यारी हूं, मैं क्यों गैया के पास में जाऊं उसके शरीर पे रहने के लिए। लक्ष्मी जी नहीं आई। जब भगवान नारायण बैकुंठ में गए, ऋषियों को
और गैया मैया को वरदान देके तो देवी लक्ष्मी जी दौड़ी नारायण की सेवा के लिए। आसन और जल लेकर के भगवान नारायण नीचे सिर कर लिए। बोले देवी लक्ष्मी समझ गई कोई गलती जरूर हो गई, आज भगवान नाराज है। मैया लक्ष्मी ने कहा क्या हुआ, मृत्यु लोक में कोई घटना घट गई क्या, किसी भक्त पर कोई विपत्ति आ गई क्या, कोई अमंगल कार्य हो गया क्या, आज आप दुखी दिखाई दे रहे। भगवान ने कहा देवी यदि पड़ोसी न सुधरे तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। पड़ोसी न सुधरे तो आदमी किसी तरह से इधर से उधर से बातें करके उसे सुधारने का प्रयास करते, पर घर के ही लोग न सुधरे तो फिर क्या किया जाए। अरे जहां मैं खुद उस गैया के अंग अंग में निवास करने के लिए तैयार हो गया हूं, जगत के लोग क्या कहेंगे कि नारायण उसके प्रत्येक अंग में निवास कर रहे हैं और नारायण की भार्या, नारायण की पत्नी गैया के अंग में निवास नहीं करना चाहती। लक्ष्मी जी समझ गई कि बस नाराजगी इसी बात की। लक्ष्मी जी ने कहा ठाकुर जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं इसी समय गैया के पास में जाती हूं। और दौड़े दौड़े कामधेनु के पास में लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने कहा कि हे माते अब बताओ मैं आपके किस अंग में निवास करूं। लक्ष्मी जी ने कहा कि जगह खाली नहीं, अब कोई जगह खाली नहीं, लौट जाइए, सारी सीट बुक, कोई जगह नहीं, अब जाइए आप। लक्ष्मी जी बार बार प्रार्थना करती नहीं 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 कोई स्थान बता दो, मुझे चरण में ही दे दो। बोले चरण तो पहले से, हाँ अब वो भी स्थान चला गया, चरण भी नहीं बचा। नहीं 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 तो पूंछ में दे दो, पूंछ में। गैया मैया ने कहा पूंछ भी खाली नहीं तो सिंह में दे दो, सिंह में जाके बैठ जाऊंगी। गैया मैया ने कहा वो भी जगह खाली नहीं। कोई बात नहीं गौमूत्र में दे दो। लक्ष्मी कह रही हैं गौमूत्र में दे दो, मैं आपके गौमूत्र में निवास कर लूंगी। ये कौन कह रहा है, नारायण की बल्लभा कह रही हैं मैं तुम्हारे गौमूत्र में निवास कर लूंगी। वैकुंठाधिपति की भार्या कह रही हैं मैं तुम्हारे गौमूत्र में निवास कर लूंगी, वही दे दो। गैया ने कहा वो भी जगह खाली नहीं, जाओ, वहां तो नदियों का निवास हो गया है, बड़ी बड़ी पवित्र नदियां उसमें निवास कर रही। लक्ष्मी जी रोने लगी, कुछ दे दो, यदि मैं नहीं निवास करूंगी तो नारायण की प्रिय नहीं बन पाऊंगी, नारायण मुझसे प्रेम से बोलेंगे नहीं, और पति ना बात करे तो जीवन कैसा है। कुछ तो दे दो, कुछ भी दे दो, जहां उचित समझो। गैया को दया आ गई। लक्ष्मी जी गिड़गिड़ा रही हैं, किसके चरणों में, गैया मैया के चरणों में। तब लक्ष्मी ने कहा अब तो दे दो कुछ। गैया मैया ने कहा कि देवी एक जगह खाली है अभी। अब ध्यान आया, क्या, बोले मेरा गोबर खाली है अभी, गोबर खाली है। लक्ष्मी ने कहा आज से मेरा निवास गोबर पर होगा। और तब से आज तक गैया मैया के गोबर में मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए किसी मांगलिक कार्य में हम गाय के गोबर का लेपन करते हैं। अरे यहां तक कि किसी भी पूजन में गाय का गोबर रख करके हम पूजन करते हैं। और ऐसी गाय हमारी दुखी हो, और वो भी भारत जैसे भूमि में। मैं देखो भाई कोई चंदा मांगने नहीं आया हूं कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कुछ मुझे दे देना। मैं तो बस ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपने घर में केवल एक गाय का पालन कीजिए। ये गैया बहुत दुखी है, और गाय दुखी है तो हम सब दुखी हैं। गाय की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता होगी। मैंने एक बार गाय से बात की थी, हाँ मैं बात किया था गैया से, और गैया ने मुझे बताया था, और जो गैया ने मुझे मैसेज दिया है, जो संदेश दिया है, वो मैं आप तक भेजना चाहता हूं।
मैंने कहा था गाय से कि मां, तू तो जगत की मां है। श्री कृष्ण तेरे पीछे पीछे लकड़ियां लेकर के दौड़ते थे। तू तो जगत की जननी है, तुझमें इतनी बड़ी शक्ति है। ये जो तेरे गला काट रहे हैं ना, उन्हें एक हुंकार यदि तू लगा दे तो वो जल करके भस्म हो जाए। इतनी बड़ी शक्ति तेरे पास में है। गैया ने कहा हाँ है, मेरे पास में इतनी बड़ी शक्ति है कि सारे विश्व को मैं जला करके भस्म कर सकती हूं। इतनी बड़ी शक्ति नारायण ने मुझे दे रखा है। तो फिर मैया, ये बड़े बड़े पापी तुझ में इतना बड़ा अत्याचार करते तो तू क्यों सहन करती? क्यों नहीं इन्हें जला करके भस्म कर देती? और गैया ने जो मुझे उत्तर दिया है उससे मैं बड़ा प्रभावित हो गया। गैया कहने लगी कि एक संसार की मां जिस अपने बच्चे का भरण पोषण करती है, यदि बड़े होने पर वही बच्चा अपने मां को गाली देता है तो मां सह लेती है। किसी मंदिर के चौखट में जब भी जाती है, बच्चा गाली दिया है घर में, पर मां जब मंदिर के चौखट में जाती है तो माथा टेक करके भगवान से यही कहती है कि प्रभु मेरा बेटा सदा सुखी रहे। उसके हृदय से ये कभी नहीं निकलता कि इस बेटे ने मुझे गाली दी है, इस बेटे ने मुझे रोटी नहीं दिया है, इसका अकल्याण हो जाए, बल्कि उसके कल्याण की कामना करती है। तो जब एक जगत की मां, एक लौकिक मां अपने बच्चे के लिए ऐसा कहती है तो मैं तो सारे जगत की मां हूं। मैं कैसे भला किसी को श्राप दे सकूं? क्योंकि लोग मुझे गैया मैया कहते हैं, लोग मुझे मां कहते हैं, गौ मां कहते हैं, गाय मां कहते हैं। कहते हैं लोग मुझे माता, मैं मां का फर्ज निभाती हूं। ये मैया अपना फर्ज निभा रही। हम कितना निभा रहे हैं हम सोचें, हम बच्चे कितना निभा रहे हैं फर्ज। कहते हैं लोग मुझे माता, मैं मां का फर्ज निभाती हूं। दुख दर्द सहा लाखों मैंने, बच्चों से गला कटाती हूं। हुंकार मात्र से जग जल जाए, पंक्तियों पर ध्यान देना, हुंकार मात्र से जग जल जाए, मैं आदि पुरुष की शक्ति हूं। राम भान इस पुण्य धरा पर, गाय कहे मैं मिटती हूं। ये गाय मिटने के लिए तैयार है पर किसी को श्राप देने के लिए तैयार नहीं है।